तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रत्नाकर ज्ञान सागर में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वर्ग 10 के इकाई 4 हमारी वित्तीय संस्था के ऑब्जेक्टिव। तो क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा महाजन। उसी प्रकार से अगला सवाल है, कौन संस्थागत कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका जवाब होगा व्यावसायिक बैंक। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि दोस्तों आरबीआई। तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। इसका जवाब है 1935 ईस्वी। फिर कह रहा है दोस्तों अगला सवाल, राज्य में कार्यरत सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो इसका जवाब होगा 25। उसी प्रकार से अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दोस्तों 1935 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये दोनों एक सवाल हम इसको साथ चेंज करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण 1949 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी संस्था है, यानी कि बैंक है, सहकारी संस्था जो लोगों को व्यापार करने के लिए या कृषि के कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा समय तक यानी लंबे अवधि तक ऋण प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा भूमि विकास बैंक। नौवां सवाल है 9 नंबर का, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी भारत में व्यवसायिक बैंक जितने भी थे सभी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका जवाब है 1969 ईस्वी को। तो 1969 ईस्वी को भारत में जितने भी बैंक थे सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगला सवाल है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। तो देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196। तो देश में अभी कितने हो गए दोस्तों। तो अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंक की संख्या 196। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, यानी सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। तो इसका जवाब है 1919 ईस्वी को, यानी कि भारत की आज़ादी के पहले ही। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, व्यवसायिक बैंक कितनी प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती है, ये जितने भी व्यवसायिक बैंक पाए जाते हैं वे कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, यानी कि पैसे को जमा करते हैं अपने ग्राहकों के द्वारा। तो 4 प्रकार के से। 13वां नंबर प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने व्यक्ति होते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या है दोस्तों। तो स्वयं सहायता समूह 15 से 20 व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो रोजगार शुरू करता है। तो इसमें कितने हो गए, लगभग 15 से 20 व्यक्तियों का जो समूह है जो व्यवसाय करते हैं उन्हें स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसका सिद्धांत है, सब प्रत्येक के लिए जितने हैं, यानी इतने टोटल सब प्रत्येक के लिए
और प्रत्येक कितने के लिए हो गए, सबके लिए। तो किसका सिद्धांत है, तो ये दोस्तों सहकारिता का सिद्धांत है। सहकारिता का सिद्धांत है, सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सबके लिए। 15 नंबर अंतिम और आखिरी प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन कौन सा है, महाजन। कौन संस्थागत वित्त का साधन है, व्यवसायिक बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ, 1935 ईस्वी में। ध्यान से देखें दोस्तों और इसे समझिए। राज्य में कार्यरत सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, इसकी आंसर हो गया इसका 25, यानी 25 केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या है। ध्यान से देखिए, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण कब हुआ था, तो भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। उसी प्रकार से 8 नंबर प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, यानी कौन सी संस्था है जो लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करती है, तो भूमि विकास बैंक। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इस प्रश्न का आंसर है 1969 ईस्वी को। 10वां नंबर प्रश्न है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है, तो 196। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, सहकारिता प्रांतीय सरकार का, ठीक है, तो इसका आंसर है 1919। 12 नंबर प्रश्न है, व्यवसायिक बैंक कितनी प्रकार के जमा रसीद स्वीकार करती है, तो 4 प्रकार के। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने व्यक्ति होते हैं, 1520 व्यक्ति। अगला प्रश्न, किसका सिद्धांत है, सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सबके लिए है, तो सहकारिता का। अंतिम और आखिरी प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, 1935। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे और याद करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।